जय माता दी दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार हम सभी के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है और इस वीडियो के माध्यम से हम नवरात्रि के बारे में बहुत ही खास और रोचक बात जानेंगे जो कि बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का त्यौहार न केवल भारतवासियों के लिए बल्कि विश्व में भी काफ़ी प्रसिद्ध और धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार है। और इस बार नवरात्रि बेहद ही अद्भुत संयोग बना रहा है जो कि 165 साल बाद बन रहा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में ही माँ दुर्गा की पूजा करने का सबसे अच्छा समय है और नवरात्रि में भारत के सभी घरों में माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है और सभी घरों में माँ दुर्गा को बुलाया भी जाता है। और हिंदू शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा धरती पर आती है और अपने भक्तों को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन भी देती है। जो लोग भी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा के भक्त हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके मन में ये सवाल अक्सर आता है कि आखिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी, सबसे पहले नवरात्रि किसने मनाया था, नवरात्रि का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले नवरात्रि की प्रथा कैसे प्रचलित हुई और सबसे महत्वपूर्ण माँ दुर्गा की उत्पत्ति और नवरात्रि की पौराणिक कथा क्या है। अगर आप भी नवरात्रि मनाते हैं और जानना चाहते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है तो आप हमारे इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों और फैमिली मेम्बर को भी इस वीडियो में मिली जानकारी मिल सके। और जो लोग मेरे इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे जानते हैं। सबसे पहले नवरात्रि का अर्थ क्या है। नवरात्रि जिसका अर्थ है 9 रातें। इस दौरान माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पूरे भारत देश में ये त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि नवरात्रि साल में 2 बार मनाया जाता है। एक चैत्र नवरात्रि होती है और दूसरा शारदीय नवरात्रि होती है। और शारदीय नवरात्रि सभी से खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 रातों और 10 दिनों की अवधि में माँ दुर्गा स्वयं धरती पर आती है और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर ही देती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम और भी बहुत खास बातें जानेंगे। तो दोस्तों, आप सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का बड़ा ही महत्व है। भारत सहित विश्व के कई देशों में नवरात्रि का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में माँ के भक्त माँ के शक्ति पीठों के दर्शन के लिए खास करके नवरात्रि के समय का ही चुनाव करते हैं। नवरात्रि का व्रत रखकर हम शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संतुलित करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार विशेष रूप से सत्य और असत्य पर और धर्म की अधर्म पर जीत के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि से जुड़े पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था जो अमर होना चाहता था और इसी इच्छा को लेकर महिषासुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन देकर कहा, जो भी तुम्हारे इच्छा हो उसे मांगो। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए तुम जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो वो मांग सकते हो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता से हो और ना ही किसी असुर से हो और ना ही किसी मानव जाति से हो। अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों से हो, क्योंकि महिषासुर ऐसा सोचता है कि स्त्री तो निर्बल और कमजोर होती है, वो मेरा सामना नहीं कर पाएगी और मैं हमेशा जीवित रहूँगा यानी कि अमर रहूँगा। इसीलिए महिषासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महिषासुर राक्षसों का राजा बना
और देवता पर आक्रमण कर दिया। उसका सब कुछ छीनकर देवताओं को भगा दिया। देवता गण दुखी होकर भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए। तब सभी देवताओं ने मिलकर शक्ति की आराधना की। उन सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिनसे एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में माँ दुर्गा प्रकट हुई और सभी ने माँ दुर्गा की स्तुति की और अपनी समस्या बताई। तो माँ दुर्गा ने देवताओं की विनती पर महिषासुर का वध करने का निश्चय किया। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर के पास गई, लेकिन महिषासुर माँ दुर्गा को देखकर मोहित हो गया और उसने माँ दुर्गा को शादी का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन माँ दुर्गा ने शर्त रखी कि महिषासुर को उनसे लड़ाई करनी होगी और उसे लड़ाई में जीतना होगा, तभी माँ इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। फिर माँ दुर्गा और महिषासुर में 9 दिनों तक युद्ध चली और 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। तभी से ये नवरात्रि का पर्व प्रारंभ हुआ और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि का त्योहार सबसे पहले भगवान राम ने मनाया था। लंका युद्ध के समय भगवान राम को ब्रह्मा जी ने रावण वध के लिए माँ भगवती का पूजन करने का निवेदन किया था। इस पूजन में 108 नील कमल की व्यवस्था की गई थी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना हेतु माँ दुर्गा का पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम जी को पहुंचाई। तो श्री राम जी ने सुझाव दिया कि माँ दुर्गा का पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए, लेकिन हवन सामग्री में पूजा स्थल से नीलकमल रावण ने मायावी शक्ति से गायब कर दिया और श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। वह इस बात का था कि माँ अम्बे रुष्ट न हो जाए। नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम जी को अचानक ही याद हुआ कि मुझे लोग कमल नयनन नवकुंज लोचन कहते हैं, तो क्यों ना संकल्प पूर्ण हेतु एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही अपने बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब माँ दुर्गा स्वयं ही प्रकट हो गई और प्रभु को रोकते हुए कहा, राम, मैं तुम्हारे पूजा से और बलिदान से प्रसन्न हूँ और तुम्हें विजय का आशीर्वाद देती हूँ। रावण के माँ अम्बे की पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दी जाए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, मंत्र में जया देवी भूतिहरणी में ह के स्थान पर को का उच्चारण करे, यही मेरी इच्छा है। भूतिहरणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली और भूतिकरणी यानी कि प्राणियों को पीड़ा देने वाली। इस उच्चारण को सुनकर माँ दुर्गा देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करने का आशीर्वाद दे दिया। हनुमान जी ने श्लोक में हो की जगह को करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल डाली और उसके बाद 10वें दिन लंका पर विजय के लिए प्रस्थान किया और विजय प्राप्त की। और तब से ही असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा। साथ ही आदि शक्ति के हर रूप 9 रूपों में 9 दिनों तक अलग अलग पूजा भी हर साल होने लगी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि माँ के भक्तों को नवरात्रि को लेकर जो सवाल उनके मन में आ रहे थे उनको मैंने पूरा किया। आगे मैं माँ के 9 रूपों और नवरात्रि से जुड़ी विशेष बात आप सबके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।